मुबश्शिर साहब ये कहिएगा, जैसे आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डीजी ISPR की जानिब से और बहुत अहम निकात थे जिन पर रोशनी डाली गई। खास तौर पर जब हम लोग KPK की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो उधर भी हमने देखा कि इंडिया उसे बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ पर ख्वारिजियों की पुष्टपनाही की जा रही है। तो इन तमाम तर मामलात पर अब किस तरह से इनको ओवरकम किया जा सकता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा आपके नज़दीक किस तरह से मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ऑपरेशंस हैं, मैं उनकी जरा डिटेल बता दूं कि सिर्फ 15 सितंबर इस ईयर की बात कर रहा हूं, 15 सितंबर तक हमने जो ऑपरेशन किए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हुए वो 57,000 हुए हैं। और अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं, उसको मैं पर डे के हिसाब से लेके आऊं, तो पर डे के हिसाब से तकरीबन 190 ऑपरेशंस प्लस 190 प्लस ऑपरेशंस पर डे के हिसाब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी यहाँ पे स्वीर किस्म की, कितनी जनाब जोरदार तरीके से यहाँ पे अनसर्टेनिटी फैलाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान के अंदर। और जनाब हमारा हमसाया मुल्क जिसका नाम इंडिया है, जिसके साथ हमने बहुत कोशिशें की कि किसी ना किसी तरीके से हमारे हालात उससे बेहतर हो जाएं, लेकिन नहीं, उन्होंने इंस्टेड अपना बजट भी यहाँ पे बढ़ाया, जो टेररिज्म के लिए जनाब यहाँ पे लोग भेजते हैं, असला भेजते हैं थ्रू अफगानिस्तान, ठीक है, वाया अफगानिस्तान। वो जनाब पोरस बॉर्डर है हमारा, ठीक है, दुनिया में कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं है जो कि 100% सिक्योर हो सके, इंक्लूडिंग मैक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर जो है वो भी 100% सिक्योर नहीं हो सकता। बहुत कोशिश की ट्रंप ने, वहां पे जनाब दीवारें खड़ी कर दी, दीवारें बना दी, फिर भी वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होती रही, वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में जाते रहे और आज भी जा रहे हैं। और सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं जाते, वहां पे ड्रग्स का काम भी होता है। और इन दिस पर्टिकुलर केस, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हमारे मुल्क के अंदर भी जो असला लेके आते हैं दहशतगर्द, वो सिर्फ दहशतगर्दी असले से नहीं फैलाते, उनको फंडिंग की भी जरूरत होती है। फंडिंग जो पीछे से मिल रही है उनको इंडिया से, वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ वो ड्रग्स भी लेके आते हैं। यहाँ पे कारोबार होता है ड्रग्स का और वही पैसा यूज किया जाता है फॉर अनसर्टेनिटी फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर। वो पैसा फिर दोबारा यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। सो ये मल्टीपल किस्म की यहाँ पे चीजें हो रही है। हमने कोशिश की है, हमने जो ईरान से जो तेल स्मगल होता था, मैं एक वेग एग्जांपल आपको दे देता हूं, जो यहाँ पे तेल स्मगल होता था पाकिस्तान के अंदर, अगर वो सपोजिटली 10 अरब का दिन के हिसाब से होता था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वेग एग्जांपल दे रहा हूं, अगर दिन के हिसाब से 10 अरब का यहाँ पे जनाब अगर तेल यहाँ पे होता था, आता था पाकिस्तान के अंदर स्मगल होके, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लें कि अब सिर्फ 1 अरब का रह गया है। वो किस वजह से रह गया है? उसके मल्टीपल रीजंस है और उसमें से एक रीजन ये है कि हमने अपना जो बॉर्डर है जो ईरान के साथ लगता है, उसको हमने बिल्कुल 100% मैं नहीं कहूंगा, लेकिन देन अगेन हमने उसको बहुत सिक्योर कर लिया है, बहुत हद तक सिक्योर कर लिया है, इसलिए वहां से स्मगलिंग नहीं हो पा रही। सो दीज आर द रीजंस, जो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे टेररिज्म कम से कम हो यहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग। सो लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो नहीं रुक रहा, वो प्रॉक्सी वॉर के लिए उसने एक यहाँ पे एरिया चुना हुआ है जिसका नाम है जनाब अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, जहां पे KPK के साथ और उसके साथ बलोचिस्तान। सो ये यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर का एक सिलसिला जो है वो जारी है और वो रुक नहीं रहा। जी